हेलो मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ गौरव तोमर एंड आई एम योर मैथ्स मेंटर। आज की क्लास में आपके सिलेक्शन की वर्कशॉप होने वाली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। इस क्लास में आपके जो भी कंफ्यूजन है, जो भी क्वेश्चन को लेके आपके फियर है और जो आप क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करते हो, उन सभी पे हम काम करने वाले हैं। आज की क्लास का मकसद आपके कॉन्सेप्ट, स्पीड और एक्यूरेसी को बूस्ट करने का है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए ओपन योर नोटबुक, शार्प योर माइंड एंड बोल दीजिए अपने आप से कि सिलेक्शन मेरा गोल है और मैथ्स मेरा वेपन। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चे। आज की क्लास में मैंने आपको बताया है हम जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनडीए में पूछे गए हैं उन पे काम करेंगे। वो क्वेश्चन ट्रिक के साथ, स्पीड और एक्यूरेसी के साथ सोल्व करेंगे। तो तीन चीजों पे हमें आज की क्लास में काम करना है। वो कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट तीन चीजें हैं वो एक बार देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैंने आपको बताया है बेटा, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा कॉन्सेप्ट्स का, है ना। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम अपनी स्पीड पे काम करेंगे। और जो थर्ड पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका एक्यूरेसी वाला। थर्ड पॉइंट रहेगा आपका एक्यूरेसी वाला। ठीक है। तो सभी बच्चे जो भी आपका डाउट आता है कमेंट के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज कॉन्सेप्ट से हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं और क्वेश्चन अपने उसके बाद हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हिंदी में हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। इसको पार्टीशन कर लेते हैं 3। ठीक है, आइए बच्चे शुरू करते हैं। देखिए बेटा, अब बात हम करने वाले हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं बेटा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। ठीक है, चेंज कर लेते हैं। चलो, अब आपको समझना है द्विघात समीकरण क्या होता है ना। तो पहले ये आप समझोगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, फिर हम क्वेश्चन अपने शुरू करेंगे। तो एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करते हैं। अगर मैं बच्चे आपको बोलूं कि 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 20, तो देखना यहां पे क्या आएगा। 2x इज इक्वल टू 10 इधर लेके जाओगे तो बचेगा 10, x इज इक्वल टू क्या बचेगा 5, और x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ये है लीनियर इक्वेशन। ये इसको क्या बोलेंगे बेटा? लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन लीनियर क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो x की वैल्यू है यहां पे, जो x की वैल्यू बच्चे यहां पे है, x की वैल्यू यहां पे कितनी है 1। x की वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? इसको हिंदी में हम बोलते हैं बेटा रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण। आज की क्लास हम बाइलिंगुअल क्लास रखेंगे, जो सभी के लिए, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए फायदे की रहेगी। तो ये रहेगा रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। यहां तक बताओ आपको समझ आएगा। अब अगर हम देखो द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, तो अगर लीनियर इक्वेशन है तो इसको x माइनस 5 मतलब इसका एक रूट होगा। और अगर इक्वेशन क्या होगी द्विघात, तो उसको दो रूट होंगे। और उनको ऐसे लिख सकते हैं क्या? x माइनस एल्फा, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, है ना। अगर एक रूट है तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, और दो रूट है तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो देखो बेटा, एक बार इनकी मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे x की x में तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, x की बीटा में तो माइनस बीटा एक्स, एक्स की अल्फा में माइनस अल्फा एक्स, और माइनस माइनस प्लस प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यहां तक अगर आप समझ पा रहे हो बात को, यहां तक अगर समझ पा रहे हो तो
कमेंट में यस एक बार सारे बच्चे लिख दीजिए फटाफट से, फिर आगे इसको समझते हैं। तो अब इतना अगर आपने समझ लिया है बच्चे, तो अब आइए यहां पे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है बच्चे तो इसके दो रूट होंगे, एक अल्फा और एक बीटा, है ना। सेम ये वाली बात अगर इसको हम यहां पे लिखते हैं तो देखो यहां पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे कितना है 1, लेकिन यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चे a। तो इसको भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसको भी 1 बनाना पड़ेगा। और अगर इसको 1 बनाएंगे तो पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, a से डिवाइड करेंगे। तो देखो जब पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये अपॉन a आएगा, अपॉन a आएगा, अपॉन a आएगा। तो इक्वेशन आपकी क्या बनने वाली है, इक्वेशन बनेगी 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a से a कट जाएगा, ये क्या आएगा बच्चे b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। ये वाली बात क्लियर है? यहां तक अगर क्लियर है तो इस इक्वेशन को यहां पे पुट कर दें और इनका कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन का। तो देखना क्या आएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस, तो ये क्या आएगा बच्चे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन का कंपैरिजन हमें करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स का कोफिशिएंट एक्स के साथ और कांस्टेंट टर्म के साथ। तो देखिए कैसे करेंगे। देखो बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है। ये देखो ये क्या दिया हुआ है माइनस अल्फा प्लस बीटा, ऊपर क्या दिया हुआ है बच्चे b अपॉन ए, तो b अपॉन ए मतलब यहां से क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ये अगर बात आपको समझ आई है तो इसको बॉक्स में कर देते हैं। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब अगर आगे बढ़े देखना यहां पे अल्फा बीटा प्रोडक्ट क्या होगा बेटा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है सी अपॉन ए। इसको क्या कर देते हैं बॉक्स में बना देते हैं, ये क्या होगी दूसरी बात होगी। तो यहां पे आपको दो चीजें देखने को मिल रही है, अगर कोई इक्वेशन आपको गिवन है तो उसका सम ऑफ रूट क्या होगा बेटा माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा सी अपॉन ए। तो इसी बात को एक रिजल्ट बना के स्टैंडर्ड रिजल्ट बना के नोट कर लेते हैं जो आगे आने वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज हो गए, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं बच्चे। देखो अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। इसके हमने क्या लिए हैं बच्चे, इसके हमने दो रूट लिए हैं। दो रूट कौन कौन से बेटा, एक अल्फा एक बीटा। तो जब आप इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स निकालोगे, सम ऑफ रूट्स मतलब यहां पे लिख लेते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या लिखेंगे एस से रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ रूट्स। तो वो क्या आएगा बेटा देखना ये b और इसका कोफिशिएंट अपॉन ए, तो क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए। क्या आएगा बच्चे माइनस बी अपॉन ए। जब आप प्रोडक्ट निकालोगे रूट्स का बेटा तो p इज इक्वल टू क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा और इसको क्या लिखेंगे बेटा c अपॉन ए, ठीक है। ये ऊपर वाला क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट, नीचे वाला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, है ना। ऐसे ही जो c होगा ये क्या होगा कांस्टेंट टर्म होगी और a क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। तो अगर ये आपको बात क्लियर है तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट अगर इनका डिफरेंस पूछता है डिफरेंस ऑफ रूट्स तो उसको क्या लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा, वो क्या आएगा बेटा रूट डी अपॉन ए। कि सर वो तो ठीक है लेकिन अब ये डी क्या आया है यहाँ पे, ये डी, हाँ बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है और इसी को हम आगे समझेंगे। इस डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और इसकी वैल्यू डी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अब नेक्स्ट हम
इसी को समझेंगे और फिर अपने क्वेश्चन को, ये कॉन्सेप्ट जितने बताए हैं ये कॉन्सेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब में यूज होंगे, तो आप एक बार इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। जो भी क्लास की पीडीएफ रहेगी वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको वहां से जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। अगर नोट करना चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। तो आई होप आप, हमने यहाँ पे 4 चीजें सीखी हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होगा बच्चे, और जो डिफरेंस होगा वो अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, रूट डी अपॉन ए। और डी को क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी डी का और ऑपरेशन करने वाले हैं और डी के बारे में हम अगली स्लाइड में समझते हैं कि डी होता क्या है। देखो बच्चे, अब बात करें डी की। डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये 3 कंडीशन पे डिपेंड करता है। 3 कंडीशन कौन सी रहेगी बेटा, वो एक बार देख लेते हैं हम। 3 कंडीशन कौन सी है, देखो बच्चे। डी की पहली कंडीशन फर्स्ट है ना, सेकंड वाली कंडीशन, सेकंड कंडीशन के 2 पार्ट होंगे, उन दोनों को डिफाइन कर लेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। और डी की थर्ड कंडीशन हम देख लेते हैं, थर्ड कंडीशन क्या होगी, इस पे हम बात कर लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, कमेंट में करते रहो, एनर्जी लेवल बना के रखो। कॉन्सेप्ट बस डी का बचा है, जैसे ही कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर फटाफट से हम स्पीड पे काम करेंगे और आपके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो एनर्जी लेवल बनाए रखना है और क्वेश्चन और क्लास में आपको बने रहना है। तो देखिए बेटा, डी की वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं, डी की वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। डी की वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। तो डी की जो कंडीशन होगी बच्चे, डी की कंडीशन वो होगी सबसे पहले डी इक्वल टू 0। अगर डी इक्वल टू 0 होगा तो जो रूट्स होंगे, जो इक्वेशन के रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। रूट्स क्या मिलेंगे कंडीशन में, रूट्स आर रियल, रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल कब, जब डी की वैल्यू क्या होगी बच्चे, कब, जब डी की वैल्यू क्या होगी, डी इज इक्वल टू 0, है ना। अगर सेकंड कंडीशन देखे कि डी ग्रेटर देन 0, मतलब डी क्या होगा, पॉजिटिव। डी अगर पॉजिटिव होगा तो डी की वैल्यू 2 कंडीशन हो सकती है, एक तो डी क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और एक डी क्या हो, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं कि डी इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, डी इज परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट्स क्या होंगे बच्चे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल। और ये रेशनल रूट होंगे, इसके इसके क्या होंगे, रैशनल रूट होंगे, रैशनल रूट। कब, जब डी की वैल्यू क्या होगी, डी इज परफेक्ट स्क्वायर। कब, जब डी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जिसका हम कंप्लीट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। दूसरी बात यहां पे क्या होगी, अगर डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जो इसके रूट्स होंगे, रूट्स तो सेम होंगे लेकिन ये रूट्स क्या होंगे, इरेशनल रूट होंगे, इरेशनल रूट्स होंगे। रैशनल इरेशनल आई होप आप अच्छे से समझते होंगे। हिंदी में इनको बोलते हैं परिमेय और अपरिमेय। हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड
अनइक्वल। ठीक है, अब थर्ड बात आती है बेटा, अगर डी क्या होगा, डी लेस देन जीरो, डी क्या होगा, लेस देन जीरो। तो देखना रूट इस कंडीशन में डी अगर लेस देन जीरो होगा तो डी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो अंदर वी स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, नेगेटिव। और ये बात क्या होती है, स्क्वायर रूट नो डिफाइन होता है किस पे, नेगेटिव नंबर्स पे। तो रूट्स जो होंगे यहाँ पे वो क्या बनेंगे, इसके रूट्स क्या बनेंगे बेटा, रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी। और ये क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट, इसको क्या बोल सकते हैं हम, कॉम्प्लेक्स रूट हमें इसके मिलने वाले हैं। ये तीनों कॉन्सेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, डी की वैल्यू बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन केवल डी की वैल्यू से ही हो जाएंगे और वो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो इसको एक बार समझ लीजिए कि डी की वैल्यू तीन कंडीशन पे डिपेंड करती है, डी इक्वल टू जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो। तो अगर ये आपको बात समझ आई है तो कमेंट कर दीजिए और कमेंट में लाइक का बटन दबा दीजिए फटाफट से। फिर अपने क्वेश्चन को हम शुरुआत करेंगे। आज की क्लास को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, इतना कॉन्सेप्ट सफिशिएंट है आपके क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं, स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे हम काम करेंगे। स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है मेरे बच्चे, और जितने भी कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़े हैं उनसे देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 30 सेकंड का आपको टाइम है, फटाफट से कमेंट में क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर बता दीजिए, आंसर क्या आएगा। इसमें दिया हुआ है व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन आपके सामने दी है, चारों ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको आंसर बता देना है क्या होगा। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन को, इसने बोला है ये वाली क्वेश्चन दे रखी है ना। तो इसको क्या करना है, देखो जब भी अभी हमने इक्वेशन पढ़ी थी कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूं, ट्रिक के साथ अगर देखेंगे तो फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, 143 को फैक्टराइज करेंगे तो इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख लो क्या होगा, 144। 144 किसका स्क्वायर है बेटा, 12 का। ठीक है, 12 से पहले प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर क्या होगा, 11। जब 11 से आप इसको डिवाइड करोगे तो इसके दो फैक्टर्स आएंगे, कौन सा, 11 और 13। 11 और 13 इन दोनों का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 200 से बड़ा, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169। एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है जो 200 से बड़ा है, वो कौन सा है, ऑप्शन डी। कौन सा है, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन फटाफट ट्रिक से हो तो जाएगा, लेकिन इसको मैं एक बार आपको समझा देता हूं अच्छे से। देखो किसी भी इक्वेशन को फैक्टराइज करना हम सीखते हैं सबसे पहले। कैसे फैक्टराइज, वैसे तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। जब भी कोई इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अभी ये दी थी ना आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। जब भी आपको किसी इक्वेशन को फैक्टराइज करना है बेटा, तो देखो ये एल्फा इंटू बीटा, मतलब इसको यहां पे लिख लेते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एल्फा बीटा की जगह क्या लिखेंगे बच्चे, इसमें एल्फा बीटा की जगह क्या लिखेंगे, 143 इक्वल टू 0। देखो एल्फा इंटू बीटा मतलब इसके फैक्टर करके जो मल्टीप्लाई होगी वो एल्फा प्लस बीटा, उसका सम या डिफरेंस हमेशा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। सम या डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2। तो जब भी आपको किसी नंबर को फैक्टराइज करना है बेटा, तो उस नंबर के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो। तो 143 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 144। और ये किसका स्क्वायर होगा बेटा, 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, उससे पहले प्राइम नंबर देखो। जैसे 12 से पहले प्राइम नंबर क्या है, 11 है, 11 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है। इससे इनको डिवाइड करके देखो, तो अगर डिवाइड होगा तो फैक्टराइज हो जाएंगे, नहीं तो डिवाइड नहीं होगा तो वो भी क्या होगा, एक प्राइम नंबर। तो 12 से पहले पहला ही जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 11। 11 से जब आप इसको डिवाइड करोगे, देखो 11 1 जा 11, और यहाँ पे 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। तो इसके दो रूट आएंगे, एक तो 11 और एक क्या आएगा, 13। यहाँ पे देखो ये मिला है +2, एल्फा प्लस बीटा आपको क्या मिला है,
+2, तो ये रूट्स क्या आने चाहिए प्लस के, तो 11 तो प्लस का, 13 तो प्लस का, और 11 किसका माइनस का। 13 माइनस 11 क्या मिलेगा बेटा आपको 2, 13 माइनस 11 क्या मिलेगा 2, और माइनस 11 इंटू 13 करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, माइनस 11 इंटू 13 करोगे तो क्या मिलेगा माइनस के 143, और यहां पे भी देखो माइनस ही साइन दिया हुआ है, तो इसको यहां पे हम माइनस कर लेते हैं, -143। तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब जो ये रूट आए हैं -11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर कर दो बच्चे। स्क्वायर 11 का करेंगे तो क्या आएगा 121, 13 का करेंगे 169, इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर 290, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन को ट्रिक्स के साथ हमने सोल्व करके पूरा मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, है ना, और फिर स्पीड भी आपकी धीरे धीरे बन जाएगी। तो अभी आपको घबराना नहीं है ना, पहले कॉन्सेप्ट पे काम करना है, फिर स्पीड धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से एक बार आप सोल्व करके और मुझे आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को फटाफट सोल्व करके आंसर बताइए, आंसर आपका क्या होगा। इसने बोला है इफ वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज 0, है ना, और इज 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, है ना। बेटा अगर 1 इसने रूट दिया है ना, 1 अल्फा इज इक्वल टू 1, इसका एक रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करवाओ बेटा, यहां पे इसकी x की जगह है, x की जगह क्या रखो 1 पुट करो, x की जगह 1 पुट करेंगे तो देखना क्या आएगा बेटा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो इस 1 को उधर लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 1, a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया -1। देखना ऑप्शन में क्या दे रखा है -1, और a माइनस बी इसने पूछा है, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करें, क्वेश्चन को सोल्व करके जो भी आपका आंसर आए कमेंट के माध्यम से आपको आंसर बताना है, आंसर कौन सा ऑप्शन आपका आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको सोल्व करके आंसर मुझे बताइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको सोल्व करके मुझे आंसर बताइए, आंसर आपकी स्क्रीन पे है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, मुझे फटाफट से इसको सोल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। बच्चे आपको एफर्ट्स लगाते रहना है, जब तक क्वेश्चन में एफर्ट्स नहीं लगाओगे तब तक आप क्वेश्चन को सोल्व करना नहीं सीखोगे, फिर एग्जाम में जाके आपको प्रॉब्लम होने वाली है। क्लास को बिल्कुल बीच में मत छोड़ना, क्लास को कंप्लीट देखना, मैं गारंटी लेता हूं पूरी क्लास को देखने के बाद आपकी कॉन्सेप्ट, स्पीड और एक्यूरेसी तीनों पहले से बेटर हो जाएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कंप्लीट क्लास को 1.5 पे करके देख लो, लेकिन क्लास को कंप्लीट देख लेना एक बार। और जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन सोल्व करें, करें फटाफट, चलो सोल्व करते हैं बच्चे। देखो क्या दिया है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो एक बार इस इक्वेशन को हल्का सा सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस क्यू 1 प्लस एक्स माइनस आर इक्वल टू 0, है ना। सोल्व करो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्यू आएगा, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस क्यू एक्स, और ये आएगा माइनस आर इक्वल टू 0। तो कितना आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखना कितना आएगा यहाँ पे माइनस क्यू एक्स, माइनस कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा क्यू प्लस आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये बात बता दीजिए हाँ या ना, इतनी बात आपको समझ आई है।
इतनी बात अगर आपको समझ आई है तो बेटा इसके रूट्स मान लिया, क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा इसके रूट्स होते हैं। तो अल्फा को हम क्या मान लेते हैं 1 और बीटा को क्या मान लेते हैं 2। तो जब इसको अल्फा बीटा लिया है तो आपने यहां से देखना क्या बनेगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो देखना क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 कितना होगा 3x, और प्लस क्या आएगा प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको बेटा इक्वेशन का में कंपैरिजन कर लेना है। देखो यहां पे x की वैल्यू कितनी है, यहां पे x की वैल्यू देखो कितनी है, सही कैच किया, सही कैच किया, नहीं तो नीचे गिर जाता। तो आपको भी ऐसे ही अच्छे से कैच पकड़ना सीखना है, नीचे नहीं गिरने देना है अपने आप को भी और क्वेश्चन के लेवल को भी, है ना। तो एनर्जी लेवल बना के रखना है और कब कैच पकड़ना है रेडी रहना है उस चीज के लिए, कहां पे कॉन्सेप्ट को आपको कैच करना है, ठीक है। तो माइनस क्यू और इधर से क्यू की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी देखना बच्चे, तो क्यू इज इक्वल टू कंपेरिजन करोगे 3 और यहां से माइनस क्यू प्लस आर, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी बेटा 2। तो क्यू को आप जब यहां पे पुट करोगे, क्यू को ये माइनस उधर चले जाएगा तो ये आएगा 3 प्लस आर इज इक्वल टू -2। तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा -5, आर इज इक्वल टू क्या आएगा -5। अब इसने पूछा है 1 प्लस एल्फा और 1 प्लस बीटा की वैल्यू। तो देख लो बेटा एल्फा बीटा हमने 1 और 2 एज्यूम किया है तो यहां पे पुट करो। तो 1 प्लस एल्फा कितना एज्यूम किया है 1, बीटा कितना एज्यूम किया है 1 प्लस 2, तो कितना आ गया 1, और 1 प्लस 2 कितना है 3, 1 प्लस 2 3, और ये 1 प्लस 1 2, 3 2 जा कितना आया 6। अब ये Q और R की जो वैल्यू है ऑप्शन में पुट करके देखो बेटा, पहले ऑप्शन में जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखना 1 माइनस R की वैल्यू कितनी है बेटा -5। तो 1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 और प्लस 1 कितना होगा 6, और 5 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, और ये 5 है, 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा बेटा, ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आंसर आ जाएगा। तो देखो यहां से भी आपको 6 मिल रहा है, यहां से भी क्या मिल रहा है बच्चे, यहां से भी आपको 6 मिल रहा है और यहां भी क्या मिल रहा है 6। तो पहले ही वाला क्या होगा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको मेथड से सोल्व करोगे तो ये काफी लेंदी जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है सिंपल अल्फा बीटा को 1 और 2 एज्यूम करके ये इक्वेशन बना लेनी है, और जो इधर ये इक्वेशन है इसका क्या कर लेना है बेटा कंपैरिजन। कंपैरिजन करोगे तो क्यू की और आर की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। फिर यहाँ पे 1 प्लस अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करके ऑप्शन में आर की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। मेरे भाई आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिए अपनी एनर्जी को, आज अपनी एनर्जी को अगर आप अपनी पढ़ाई में लगाओगे तो 100% आप कल लेफ्टिनेंट बनोगे। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है बेटा, ध्यान से पढ़ते रहो, एनर्जी लेवल बनाए रखो और अपने आप को मोटिवेट रखो कि हमें हर हाल में इस बार एनडीए को क्लियर करना ही है, एनडीए को क्लियर करना ही है। तो ये वाला एटीट्यूड रखोगे तो एग्जाम जरूर क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 को फटाफट से सोल्व करके मुझे आंसर बताइए, आंसर क्या आएगा। इसने बोला है इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बेटा इसने रूट्स का डिफरेंस कितना दिया है 1, तो सिंपल क्या करोगे आप पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स क्या आएंगे बेटा, इसने बोला है रूट का डिफरेंट 1 है, डिफरेंस क्या है 1, तो अल्फा 1 तो बीटा को 2 ले लेता हूं। देखना देखना बेटा यहां पे डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना कितना है 1, 2 माइनस 1 तो 1 डिफरेंस है, और ये ही कंडीशन इसने क्या बोली है, यही कंडीशन इसने यहां पे हमें बोली है। तो अगर ये दो रूट है तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर, वही बनेगा 1 प्लस 2,
3x और प्लस 1 इंटू 2 2 इक्वल टू 0। सिंपल सी बात, कंपैरिजन, सीधा क्या करना है, कंपैरिजन। देखो a की वैल्यू कितनी होगी बच्चे 1, b की वैल्यू कितनी होगी -3, c की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2। ये तीनों वैल्यू उठा के कहाँ रख दो, ऑप्शन में पुट कर दो। तो देखो b की जगह रखेंगे तो कितना आएगा बेटा -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह a की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1, 1 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, और इधर भी क्या मिलेगा 9, तो 9 इक्वल टू क्या आएगा 9। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा 1। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 1। बताओ मजा आया क्या, कितनी शानदार ट्रिक आपको बताइए। अगर मेथड से करोगे तो कितना लेंदी पड़ेगा आपको, और अगर अल्फा बीटा को आप 1 और 2 एज्यूम करके करते हो तो क्वेश्चन को करने में देखो कितना आपको मजा आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसी ही ट्रिक लगाइए और क्वेश्चन को फटाफट से सोल्व करके बताइए इसका आंसर हमें क्या मिलेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है ना, एनडीए 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर मुझे फटाफट से सोल्व करके बता दीजिए आंसर क्या आएगा, आंसर आपको क्या मिलने वाला है। बेहद शानदार क्वेश्चन है और इसी पे इसने 5 और 6, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, उसको भी हमें देखना है। इसने बोला है बेटा द इक्वेशन 4 बाई मल्टीप्लाइंग ईच रूट बाई 2, मतलब अगर दोनों रूट में हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें किसकी 2 की, 2 अल्फा करें या 2 बीटा करें। जब भी इस तरह की कंडीशन आपको दी हो इनको आप क्या करो x के इक्वल रख लो, 2 अल्फा इज इक्वल टू एक्स, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा x बाई 2। तो इस x को आपको रिप्लेस करना है किससे, x बाई 2 से। इक्वेशन में x को रिप्लेस किससे करना है, x बाई 2 से। अगर सपोज करो यहां पे आपको दिया होता, अगर यहां पे दिया होता आपको अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 तो क्या लिखते, x लिखते, अल्फा इज इक्वल टू क्या आता 2x। तो उस कंडीशन में x को किससे रिप्लेस कर दे, 2x से रिप्लेस कर दे। लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है 2 अल्फा दिया हुआ है, तो यहां पे x को किससे रिप्लेस करेंगे बेटा, x बाई 2 से, x बाई 2 से। या आपको ऐसा भी गिवन हो, ये दिया है मान लिया अल्फा, ये दिया है मान लिया अल्फा -2, तो फिर भी आपको x रखना है, और अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो फिर आपको x को किससे रिप्लेस करना है, x बाई 2 से। तो जब भी मल्टीप्लाई करता है, सम करता है या एडिशन करता है, आपको सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है, x को किससे रिप्लेस करना है, यहां पे x बाई 2 से। अगर -2 देता है तो इक्वल टू x रख लो, और अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x प्लस 2। तो अभी के केस में हमें x को किससे रिप्लेस करना है बच्चे, x को रिप्लेस करना है x बाई 2 से। तो देखिए एक बार, ये इक्वेशन है, इसमें x को रिप्लेस करो, तो x को रिप्लेस करेंगे क्या आएगा, ये देखो बेटा a, x की जगह x बाई 2 रखो, x बाई 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स बाई 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखना क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी इंटू एक्स बाई 2 प्लस सी इक्वल टू 0। 4 से इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2bx प्लस 4c इक्वल टू 0। बस अब क्या करना है, अब सीधा कंपैरिजन कर देना है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे देखो कितना है, अरे x का कोफिशिएंट कितना है 36, और यहाँ पे कितना है 2b। बस हो गया क्वेश्चन आपका, 2b इज इक्वल टू 36। कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे कितनी है 24, और इसमें क्या है 4c इज इक्वल टू 24। तो c इज इक्वल टू क्या आएगा 6, और b इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 18। और इन्हीं का तो रेशियो पूछा है इसने, क्या पूछा है b रेशियो c, तो b रेशियो c कितना 18 रेशियो 6, 6 के कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा 3 रेशियो 1। कौन सा ऑप्शन मिलेगा बी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे बेस है, इसी पे बेस है 6 क्वेश्चन, ये बोला है ना इसने 5 और 6, तो 6 क्वेश्चन देखो इसके नेक्स्ट वाला। भाई बी हमें मिला है 18
और सी मिला है 6। तो देखना b इंटू सी, बी इंटू सी करो, बी इंटू सी करेंगे तो 18 इंटू 6 कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो भाई, 10 में तोड़ लिया करो, 10 इंटू 6 60, और 6 इंटू 8 48, 60 प्लस 48 108, और 108 मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर डी में दिख रहा है। और ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर रहेगा 1, तो ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, सी। ऑप्शन क्या मिलेगा, सी। आई होप आपको मजा आया होगा। कितनी अच्छी ट्रिक ये बताइए आपको, अल्फा और बीटा को एज्यूम करके क्वेश्चन फटाफट से आपका सोल्व हो जा रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बेटा, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, सीधा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स आपको गिवन है ना, देन द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू बतानी है। डायरेक्ट ट्रिक देख लो, एल्फा इजिकल टू क्या है बेटा, एम प्लस एन, बीटा इजिकल टू क्या है बेटा, एम माइनस एन। सम ऑफ रूट निकालो बेटा, एल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, एम प्लस एम माइनस एन से एन कटेगा तो एल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा बेटा, 2m। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा बेटा, एम प्लस एन, एम माइनस एन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा, तो क्या आ जाएगा, एम प्लस एन एक ब्रैकेट में, एम माइनस एन बेटा दूसरे ब्रैकेट में, तो यह आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इक्वेशन बना दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या है बेटा, 2m इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है बेटा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, माइनस टू एम एक्स और ये एम स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर, और माइनस एक ही है, माइनस एक ही है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, नहीं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उसका लिंक आपको नीचे, वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, जो स्टार्टिंग में आपको बताए, सभी क्वेश्चन 19 कॉन्सेप्ट से हो जा रहे हैं, है ना। अब ये देखो, डी मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था और ये क्वेश्चन हम डी से ही सोल्व करने वाले हैं। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल अगर रूट होंगे बेटा, तो डी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। डी निकालोगे तो डी क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो डी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है बच्चे, -5, तो -5 का स्क्वायर लिखो, -4, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां से ए की वैल्यू आएगी 3, और सी की वैल्यू कितनी है बेटा, पी, तो ये कितना आ जाएगा, 25 माइनस 12p, 25 माइनस 12p, और ये क्या है बेटा, ग्रेटर देन 0, ये क्या है बच्चे, ग्रेटर देन 0। तो देखना, इसको उधर लेके जाएंगे या -25 से दोनों तरफ इक्वल कर लो, तो ये आ जाएगा -12p, इधर आएगा -25। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो बीच का इनइक्वलिटी का जो साइन है वो क्या हो जाता है बच्चे, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 12p लेस देन 25। तो p क्या आ जाएगा बच्चे, 25/12, p लेस देन 25/12, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को स्टार्टिंग से देखे, स्टार्टिंग में मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए हैं सभी क्वेश्चन लगभग लगभग उन्हीं कॉन्सेप्ट से आपके सोल्व हो जाएंगे, है ना। वीडियो को पूरा कंप्लीट देके 1 घंटे में आपका पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है बेटा आपके लिए, है ना। और एग्जाम में इसी तरह की ट्रिक यूज होती हैं, और ऐसे ही आपको अपनी अप्रोच डेवलप करनी है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन फटाफट से हम सोल्व करके आप मुझे बताओगे क्वेश्चन क्या आएगा। आंसर बताओ, आंसर क्या आपको इसका मिलेगा, कमेंट में आंसर कर दीजिए और आंसर बताइए मुझे आपको इसका आंसर क्या मिलेगा। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, और ये
ये भी यहाँ पे हम क्यूबिक इक्वेशन तो पढ़ ही नहीं रहे, ये भी स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू। अब देखिए पहले वाली जो इक्वेशन है इसको एक बार नोट करते हैं। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू। और अगली कंडीशन क्या है बेटा, इसके दो रूट होंगे अल्फा बीटा, है ना, पहली वाली के रूट दिए है ना अल्फा बीटा। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर, इसके दो रूट होंगे बेटा गामा और डेल्टा, है ना। अब देखो यहाँ पे माइनस पी है वैल्यू और यहाँ पे क्या है प्लस पी है, तो जो सम ऑफ रूट होगा बस क्या है उसका साइन अलग है, बाकी वैल्यू तो सेम है। तो यहाँ पे जो रूट्स है इनकी वैल्यू हम ऐसे ले लेते हैं बेटा, -1 और बीटा -2, ऐसे ही यहाँ पे गामा -1 और डेल्टा -2। ये प्लस वाली वैल्यू ले लेते हैं इधर, ये दोनों प्लस और ये दोनों माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है। पी पी भी यहाँ पे भी पी है और पी यहाँ पे भी पी है, तो देखना ऊपर वाली कंडीशन क्या बनेगी बेटा, ऊपर वाले केस में इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या आएगा बेटा -3 इंटू एक्स और -1 तो आ जाएगा +2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर +3x +2 इक्वल टू 0। नीचे वाली कंडीशन में देखना एक्स स्क्वायर 1 + 2 कितना आएगा बेटा -3x और प्लस ये क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू 0। कंपैरिजन करो बेटा, यहां से देखो p की वैल्यू कितनी आई 3, r की वैल्यू कितनी आई बेटा 2 और q की वैल्यू कितनी आई बेटा -2, है ना। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, बीटा बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो यहां पे वैल्यू अगर पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू -2, गामा गामा की वैल्यू कितनी है बेटा +1, बीटा की वैल्यू -2, डेल्टा की वैल्यू +2। तो देखो -2 + 2 0 और 0 की किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 0। तो यहां से आपको जो मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। अब ऑप्शन आपको चेक करने हैं, है ना, ऑप्शन आपको चेक करने हैं। देखो p + r मिल रहा है 5, नहीं होगा। p + q 3 - 2 मिल रहा है 1, क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा -2, आर की वैल्यू कितनी है बेटा +2, तो -2 और +2 क्या मिलेगा 0। तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा सी। बेहद शानदार ट्रिक आपको देखने को मिली है। अगर इसको मेथड से आप सोल्व करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और अगर आप अल्फा बीटा को एज्यूमिंग वाली अप्रोच से सोल्व करोगे तो इसमें आपको मजा आ जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो व्हाट इज द डिग्री ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी बेटा। देखो अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ रहे हैं, और जब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो x की घात 2 बनेगी, और x की घात 2 बनेगी तो डिग्री क्या होगी बेटा 2, डिग्री क्या होगी 2। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, है ना, बेहद शानदार क्वेश्चन है और इसका 2020 2013 में एनडीए ने क्वेश्चन को पूछा है। इसका आंसर मुझे दे दीजिए, आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ट्रिक से सोल्व करें। देखो जब भी इस तरह की इक्वेशन आपको दी हो तो आपको क्या करनी है, डी की वैल्यू निकालनी है बेटा। डी की वैल्यू क्या आएगी, b² - 4ac। तो देखना डी कितना मिलेगा आपको, बी आएगा 36 -32, वैल्यू मिलेगी 4। ये क्या होगा ग्रेटर देन 0। अगर डी ग्रेटर देन 0 है, डी क्या है बेटा ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आपको क्या मिले हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, है ना। अब आप जब इसका ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में रूट्स आपको रियल और क्या दिख रहे हैं, रूट्स आपको क्या दिख रहे हैं रियल और इक्वल। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। अब बचे ये दो ऑप्शन, यहाँ पे 0 वाला पुट करके देख लो पहले, 0 वाला इजी रहेगा आपके लिए। 4⁻0 -6 इंटू 2⁻0 +8 इक्वल टू क्या आएगा 0। 4⁻0 कितना होगा 1, 2⁻0 कितना होगा 1 +8 इक्वल टू क्या आएगा बेटा 0।
-6 + 8 = क्या आएगा बेटा 0, और ये 8 - 6 2 = 0 हो सकता है क्या? नहीं। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। तो बचा कौन सा ऑप्शन बेटा? ऑप्शन नंबर 1, और ऑप्शन नंबर 1 ही क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम फटाफट से सोल्व कर देंगे, ऐसे ही क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देंगे, है ना, ट्रिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पूछा है x+1 का स्क्वायर -1, तो इसको देखो सोल्व करोगे, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा? 1, है ना। स्क्वायर इधर किस में जाएगा बेटा? रूट में। तो x+1 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? +-1। तो जब आप +1 लोगे तो आंसर क्या आएगा? x+1 = +1, तो ये आ जाएगा x = 0। और जब आप -1 लोगे तो क्या आएगा? x+1 = -1, और x क्या मिलेगा आपको? -2। तो इसके दो रूट्स हमें मिल रहे हैं, 0 और -2। तो इसके क्या होंगे बेटा? 2 रियल रूट्स होंगे। 2 क्या होंगे? रियल। 0 और -2 क्या है बेटा? रियल वैल्यू जो है। तो इसके दोनों रूट्स क्या मिलेंगे हमें? पॉजिटिव रियल रूट्स हमें मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से, आंसर बताइए। देखो अभी हमने यूज किया था -α रखते हैं एक्स के इक्वल, तो अल्फा = क्या आएगा? -x। इस x को किससे रिप्लेस करेंगे बच्चे? -x से। तो इक्वेशन में पुट करो, तो a - x का स्क्वायर प्लस b इंटू -x और प्लस c = 0। तो क्या आ जाएगा? ax² - bx प्लस c = 0। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ax² - bx प्लस c = 0। बताओ समझ आई क्या बात? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। भाई अगर किसी भी बच्चे ने, जैसे सपोज करो एनडीए का एग्जाम दिया है और किसी कारण से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना, आपको निरंतर लगे रहना है। यही जीवन का रूल है ना। गिर के उठना, उठ के गिरना, यही जीवन में है बेटा। तो आप मेहनत करते रहिए। अगर पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इस बार आपका सिलेक्शन 100% होगा। ये मैं एक PYQ क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए लेके आया हूं। ये अगर आप केवल एग्जाम से पहले पूरी कोशिश रहेगी कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो अगर आप इन सभी जो क्लास में लेके आ रहा हूं इसको भी कंप्लीट करते हैं, तो इसी से आपका 100% मैथ्स का स्कोर बूस्ट होगा और इस बार आप एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। तो बच्चे ईमानदारी से अपने प्रति ईमानदार रहो। जितनी भी क्लासेज आती है उनको आप देखते रहिए ढंग से और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्कोर बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बनेगा एग्जाम में। और नहीं अगर प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं, एग्जाम में जाओगे फिर से आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको पहले रिजल्ट मिलते रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा 14। इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 एंड द प्रोडक्ट इज 2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसको आप सोल्व कर लोगे, है ना। खुद से ट्राई करना है, आंसर कमेंट में मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन, डी की वैल्यू देखोगे, डी > 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे बच्चे? रियल एंड अनइक्वल। डी <0 तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, और डी = 0 तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। ये सिंपल है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बढ़िया दे रखा है। अंडर रूट में अल्फा, रूट में अल्फा को कैसे सोल्व करेंगे देख लेते हैं। अभी तक अंडर रूट में अल्फा नहीं आया ना, तो रूट में अल्फा का पहला ही क्वेश्चन है, और ये 13 में एनडीए 2 में पूछा गया है। तो देखो एक बार पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करोगे तो देखना क्या लिखोगे, रूट अल्फा, अलग अलग रूट ले लेते हैं बेटा इनका, रूट अल्फा अपॉन रूट बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन रूट अल्फा, और ये प्लस अंडर रूट में बी अपॉन ए। यहां पे देखो इसको सीधा अल्फा प्लस बीटा
अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, बी अपॉन ए, और यहाँ पे सी की जगह भी बी दिया है तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, बी अपॉन ए। वैल्यू पुट करो, एलसीएम लो, तो रूट बीटा इंटू रूट अल्फा एलसीएम आएगा, बीटा से बीटा कटेगा, रूट अल्फा इंटू अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा। ऐसे ही अल्फा से अल्फा कटा, रूट बीटा इंटू रूट बीटा क्या आया, बीटा, प्लस अंडर रूट में क्या आया, बी अपॉन ए। तो क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अपॉन में क्या आएगा बेटा, अंडर रूट हो जाएगा बी अपॉन ए का, तो ये क्या आएगा, प्लस अंडर रूट बी अपॉन ए। जब आप इसको सोल्व करोगे बी अपॉन रूट बी तो ये हो जाएगा रूट बी, और ए अपॉन रूट ए तो ये हो जाएगा रूट में अंदर कन्वर्ट हो जाएगा माइनस, और ये रूट बी अपॉन ए कट के क्या आ जाएगा आंसर बेटा, 0। बस आपको यहाँ पे एक चीज समझने की है, इसमें क्या किया है मैंने, देखो इसको क्या कैसे सोल्व करेंगे, माइनस बी अपॉन ए, ये उल्टा हो जाएगा बेटा रूट ए अपॉन रूट बी, तो आप इसको b को b के साथ लिखो, b अपॉन रूट बी लिखेंगे, और इसको रूट ए अपॉन ए लिखेंगे। b अपॉन रूट बी बेटा रूट बी मिलेगा, और a अपॉन रूट ए आपको रूट ए मिलेगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ये वाली बात भी मैंने आपको समझा दी, तो आंसर क्या मिलेगा बच्चे, 0। इसी तरह शानदार ट्रिक अगर देखनी है वीडियो में बने रहिए, बीच बीच में मोटिवेशन देते रहिए। जैसे आप वीडियो को अगर लाइक करोगे तो उससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमारा कंटेंट किसी को पसंद आ रहा है, ठीक है, और फिर हम अगली क्लास में और मेहनत करके आपके लिए और बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रूट। अब इसको देखो, डिफरेंस ऑफ रूट पूछा है, तो इसको दो कंडीशन से कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। देखो दो कंडीशन से, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 10 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा बेटा, 10, है ना, तो इसके मल्टीप्लाई करके 9 और प्लस माइनस करके 10, तो -9 -1, है ना। देखो इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, -10, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा, 9, ठीक। तो जब ये माइनस है तो सेकंड स्टेप में साइन चेंज करके आपको जब x को 0 के उधर ले जाएंगे तो 9 और 1 हो जाएगा, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा बेटा, 8। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप कहां से कर सकते हो इसको, अल्फा माइनस बीटा, जो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था, रूट डी अपॉन ए, तो डी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, बी स्क्वायर 100 माइनस 36 का अंडर रूट अपॉन ए की वैल्यू 1, ये आ जाएगा 64 का रूट, 64 का रूट कितना आ जाएगा बेटा, +-8, और यहाँ पे +8 आपको आंसर देखने को मिलेगा, 8 आपको आंसर देखने को मिलेगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन काफी सिंपल है, जब भी आपको इरेशनल रूट देखने को मिलते हैं तो देखो, अगर अल्फा की वैल्यू 3a प्लस रूट बी है तो बेटा जो बीटा होगा वो इसका साइन चेंज हो जाएगा, बीच वाले का सिंपल क्या करना है, साइन चेंज करना है। बस अब इक्वेशन बना देनी है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। लिखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इनको सोल्व करोगे बी से बी कटेगा तो क्या आ जाएगा, 6ax। अब देख लो एक्स स्क्वायर माइनस 6ax पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या होगा, आगे भी सोल्व कर सकते हो लेकिन यहीं से अगर हमारा सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसको हम यहीं से इसका आंसर नोट कर देंगे, इसका आंसर कर देंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है ना। इसमें यहाँ पे अल्फा की पावर 10 है, बीटा की पावर 10 है, और नीचे अल्फा की पावर -10 और बीटा की पावर -10, है ना। यहाँ पे ऊपर जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है बच्चे आपको, ये दिया हुआ है, क्वेश्चन टाइपिंग एरर है
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, है ना, यहाँ पे एक्स ऐड कर लो, इसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो, और इसको लिखो बेटा अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 अपॉन अल्फा की पावर -10 प्लस बीटा की पावर -10। तो सिंपल, जब अल्फा बीटा दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, वो क्या आएगा बेटा -1, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा बेटा 2। तो इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे, देखो अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 अपॉन में क्या आएगा बेटा 1 अपॉन अल्फा की पावर 10 प्लस 1 अपॉन बीटा की पावर 10। तो देखो क्या आएगा, अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10, और ये कितना आएगा, अल्फा की पावर 10 इंटू बीटा की पावर 10, एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर मिलेगा आपको अल्फा 10 बीटा 10। इससे ये कैंसिल आउट होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा, अल्फा की पावर 10 इंटू बीटा की पावर 10। मतलब जो प्रोडक्ट है वो उसकी पावर क्या है बेटा 10, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है आपको 2, तो यहाँ पे 2 की पावर 10 करोगे तो क्या मिलेगा बेटा 10424, 1024, और 1024 क्या है, ऑप्शन नंबर सी। बताइए क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे क्या, ये भी 2013 का क्वेश्चन है एनडीए का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, ये सिंपल है, ये क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। अब फटाफट से मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो मेरे कराने लायक है। ये क्वेश्चन रूट रेसिप्रोकल है, तो एक रूट, आप इसका एक रूट लोगे अल्फा, एक लोगे 1 अपॉन अल्फा, अल्फा से 1 अपॉन अल्फा कटेगा, जब प्रोडक्ट लोगे हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं केवल वही क्वेश्चन करूंगा जो करने लायक है, बाकी आप खुद कर लोगे। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दो रूट होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। तो यहां से सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, सम ऑफ रूट्स निकालोगे बेटा -b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा बेटा c अपॉन ए। अब देखो इस वाली इक्वेशन में इसके दो रूट क्या दे रखे हैं, इसके दो रूट दे रखे हैं बेटा अल्फा प्लस एच और बीटा प्लस एच। तो सोल्व करो यहां से, अल्फा प्लस एच प्लस बीटा प्लस एच, सम ऑफ रूट क्या मिलेगा बेटा यहां से आपको -q अपॉन पी। इसको ऐड करोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2h इजिकल टू क्या मिलेगा -q अपॉन पी। तो देखना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा -b अपॉन ए, पुट करो यहाँ पे, तो 2h इजिकल टू -b इधर है तो इधर हो जाएगा प्लस b अपॉन ए माइनस q अपॉन p। ये 2 कहाँ चला जाएगा इधर डिवाइड में, 2 डिवाइड में जाएगा तो क्या आएगा देखना 1/2 b अपॉन a माइनस q अपॉन p। कौन सा ऑप्शन आएगा 1/2 b अपॉन a माइनस, क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में ऐसे ही ट्रिक लगाते रहना है और क्वेश्चन का आंसर फटाफट से निकालते रहना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और इसका मुझे आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या मिलने वाला है। देखिए क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए और इसका आंसर बताइए, आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपको क्या मिलने वाला है बेटा फटाफट से बताइए। इसने बोला है देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द गिवन इक्वेशन, है ना, ठीक है। तो यहां पे आपको सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 2 को क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को वाई मान लो बच्चे, इसको वाई मानेंगे तो क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x इंटू वाई। इसको उठा के इधर ले जाओ तो वाई स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से d निकाल दो बच्चे। d क्यों निकालना है, क्योंकि इसने बोला है द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 6, और पहले ऑप्शन में बोलता है ऑल द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स हैं
या नहीं है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इसको आइडेंटिफाई करेंगे बेटा डी की वैल्यू से ही, और डी की वैल्यू देखना यहाँ पे क्या आएगी, -6 का स्क्वायर और -4 इंटू 8 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 32, ये आ जाएगा 4, और 4 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब d की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेंगी तो रूट्स कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। अब बचा स्टेटमेंट 2, तो स्टेटमेंट 2 कौन से में है, बी, ओनली बी, ओनली स्टेटमेंट 2 इसका सही होगा, पहला तो नहीं होगा। यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इस इक्वेशन के रूट्स आपको दिए हैं m और n। सिंपल आपको यहां से m प्लस एन और m प्लस एन है ना, और m इंटू एन की वैल्यू निकाल लेनी है। वो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा अगर आप इक्वेशन को सोल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी एक्स और प्लस पी क्यू माइनस के इक्वल टू 0। तो देखना बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस क्यू प्लस पी इंटू एक्स प्लस पी क्यू माइनस के इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। तो जो सम ऑफ रूट आएगा बेटा यहां से m प्लस एन, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, p प्लस क्यू, और m इंटू एन क्या मिलेगा बेटा आपको, पी क्यू माइनस के। ये सिंपल वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करनी है आपको। यहाँ पे अगर आप m और n की ये वैल्यू पुट करोगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देखना है। क्वेश्चन क्या करना है बच्चे, आपको खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको एक बार। देखिए बेटा क्वेश्चन को, आपको इसके झमेले में ही नहीं पड़ना है, क्वेश्चन हमें बस इन दोनों से सोल्व करना है। कैसे भाई, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 18। तो 2p प्लस q की वैल्यू आप ऑप्शन से उठा के रखो। ऑप्शन से अगर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे देखो 6 रखो, पहले 6 रखेंगे, p से तो p कट जाएगा, q से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 12, q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6, है ना, q मिलेगा 6। 6 को यहाँ पे पुट करेंगे, 6 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना, तो p की वैल्यू आपको 0 मिलेगी बेटा। और 0 देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 4 इंटू 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, -36 क्या मिलेगा, नॉट इक्वल टू 0। -36 क्या मिलेगा, नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। नहीं होगा तो बेटा 7 हो नहीं सकता, तो आप 10 ले लो। 10 लेंगे तो देखना क्या आएगा, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 18 और 2p प्लस q इज इक्वल टू 10। सोल्व करो, p से तो p कट जाएगा, 3q में से q जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, 2q सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और इधर क्या बचेगा बेटा 8। तो q इज इक्वल टू क्या आएगा 4। q की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सोल्व करोगे तो p क्या मिलेगा 3। और p की वैल्यू अगर यहाँ आप पुट करके देखोगे तो ये क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार पुट करके देखना, तो यहां से आपको आंसर मिलेगा क्वेश्चन का सी, 10। आंसर क्या मिलेगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। जब भी इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलती है बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, अगर ये बीच का साइन है बेटा, बीच का साइन अगर आपको मिलता है तो आप इसको क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मोड एक्स माइनस मोड एक्स और प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से आप क्या लोगे, एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, एक्स कॉमन लोगे तो इधर से क्या बचेगा बेटा,
मोड एक्स माइनस टू, यहाँ से -1 कॉमन लोगे, मोड एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। तो देखो एक ब्रैकेट में आएगा मोड एक्स माइनस टू और एक में क्या आएगा मोड एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। तो मोड एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 2 और मोड एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 1। तो जब इस x को ओपन करोगे आप, ये हमेशा क्या होता है +-2 और ये क्या होगा +-1। तो देखो 2 रूट इधर से और 2 रूट इधर से, तो क्वेश्चन के टोटल कितने रूट मिलेंगे बेटा 4 रूट। तो जब भी यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा तो रूट्स कितने होंगे 4, और जब यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा बेटा तो इधर नेगेटिव वैल्यू होगी मोड की, और नेगेटिव वैल्यू मोड की पॉसिबल नहीं होती। तो अगर यहाँ पे प्लस साइन मिलेगा तो क्या होगा आंसर नो रियल रूट। क्या होगा आंसर नो रियल रूट। और अगर ये दिया होगा तो क्या होगा बेटा इसके 4 रूट्स होंगे। अभी यहाँ पे हमें क्या समझना है, हमें मॉडुलस का कॉन्सेप्ट समझना है बेटा। मॉडुलस को जब भी आप ओपन करोगे तो देखना क्या आएगा, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो +x आएगा, और x लेस देन 0 है तो क्या आएगा बेटा -x आएगा। ये क्या है, ये है बेटा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस, इसको ध्यान रखना है। अगर मॉडुलस के अंदर देखो -2 वैल्यू आपने डाली तो ये भी क्या हो जाती है प्लस। कैसे भाई, x के अंदर लेस देन 0 है तो ये क्या होगा माइनस, x की वैल्यू कितनी -2, तो ये माइनस माइनस होके क्या आ जाएगा बेटा +2 आपको देखने को मिल जाएगा, +2 आपको देखने को मिल जाएगा। एनर्जी लेवल बनाए रखिए, क्वेश्चन वीडियो में बने रहिए, मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन और कराने हैं। सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट का कलेक्शन आपको मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वीडियो देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, फटाफट से मुझे क्वेश्चन सोल्व करके बताइए आपको आंसर क्या मिलेगा। रूट्स में क्या है 1 का डिफरेंस है, सिंपल इस टाइप का मैं क्वेश्चन करा चुका हूं। ये क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये क्वेश्चन करेंगे, ये अच्छा है, ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे बच्चे, है ना। इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज होगा। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि लोगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वलिटी, ये चारों चैप्टर ऐसे हैं जो आपके किसी भी चैप्टर में यूज हो जाते हैं इनका कॉन्सेप्ट। तो हम इसलिए स्टार्टिंग से इसी पैटर्न से लेके चले हैं, पहले लोगरिथम, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्री, जिससे ये तीनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएं। और जब इनका कॉन्सेप्ट किसी और क्वेश्चन में यूज होगा तो हम उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इन्होंने बोला है बेटा ट्राइंगल के एक एंगल 90 है तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो बाकी दो जो एंगल बचेंगे P + Q, उनका सम कितना होगा बच्चे 90, है ना। दोनों तरफ डिवाइड करो तो P2 से P/2 अपॉन Q/2 इज इक्वल टू 45। दोनों तरफ डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि देखो यहाँ पे 10 P/2 और 10 Q/2 आपको गिवन है, तो दोनों तरफ हमें क्या लेना है 10 लेना है। तो ये क्या आ जाएगा 10, इधर भी क्या आ जाएगा 10, तो देखना क्या आएगा 10 P/2, है ना। और ये जब इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे तो 10 P/2 प्लस 10 Q/2 अपॉन में 1 माइनस 10 P/2 इंटू 10 Q/2 इज इक्वल टू बेटा 10 π/4, 10 π/4 कितना होगा 1, है ना। यहाँ पे हमने किसका फॉर्मूला यूज किया है 10A + B का फॉर्मूला। कैसे 10A + 10B अपॉन में 1 माइनस 10A इंटू 10B अपॉन 1 माइनस 10A इंटू 10B। अब यहां से इक्वेशन जो दे रखी है ये वाली इक्वेशन, इसके रूट्स निकाल दो बेटा। ax² + bx + c = 0, इसका एक रूट क्या है 10 P/2 और एक रूट क्या है बेटा 10 Q/2। इसका सम निकालोगे तो सम क्या आएगा बेटा अल्फा + बीटा, जो सम निकालोगे -B/A, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा बेटा C/A। बस ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। ये वैल्यू देखना जब पुट करेंगे तो अल्फा + बीटा तो -B/A
और 1 माइनस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1। सोल्व करो, माइनस बी अपॉन ए और नीचे बेटा ए माइनस सी अपॉन ए से ए कैंसिल इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस बी अपॉन ए माइनस सी इज इक्वल टू 1। तो माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस सी, तो ये आ जाएगा सी इधर आ जाएगा और बी उधर चला जाएगा, तो सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चे, ए प्लस बी। कौन सा ऑप्शन, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं और वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे यूज है बेटा। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है, जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं वो आपको एक बार पूरे रिवाइज कर लेने हैं। रिवाइज करके आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपकी कॉन्सेप्ट, स्पीड और एक्यूरेसी तीनों चीजें बेहतर बनी रहेंगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, ध्यान से लगन से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन बच्चों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अंत में एक ही बात कहूंगा कि सिलेक्शन मेरा गोल है और मैच मेरा वेपन। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।